Good morning, students. Today we will do free and fair elections. As you know, we are doing chapter 3, that is election and representation, and in our last class we have discussed reservation of constituencies, and we have seen some constituencies are made reserved for SC/ST. Now today we will discuss about the free and fair elections. The true test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process. Means किसी भी इलेक्शन सिस्टम की एबिलिटी का पता तब चलता है जब जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर हो. इफ़ वी वांट डेमोक्रेसी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ऑन द ग्राउंड, it is important that the election system is impartial and transparent. अगर सही मायने में हम डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं, सही मायने में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है वो इम्पार्शियल हो और ट्रांसपेरेंट हो. मतलब उसमें कोई भी चीज़ छुपाई गई ना हो, सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो. द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट ऑल्सो अलाउ द एस्पिरेशंस ऑफ द वोटर टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू द इलेक्टोरल रिजल्ट. और जो इलेक्शन सिस्टम है वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि वोटर्स के एस्पिरेशंस जो हैं वो एक्सप्रेस हों. वोटर्स क्या चाहते हैं, वो किसको इलेक्ट करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस होना चाहिए इलेक्टोरल रिजल्ट के थ्रू. नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स दैट मेक एनी इलेक्टोरल सिस्टम free and fair. The first is universal franchise and right to contest. First of all, what do you mean by universal franchise? You have studied in your earlier classes also that universal franchise means any citizen above the age of 18 years has right to vote. A method of elections. The Constitution answer two basic questions about elections. Method of election के अलावा Constitution जो है वो दो basic questions का आंसर भी देता है. वो कौन से questions हैं? Who are the voters? Means who will vote in election and who are the voters. And the second question is who can contest election. So there are two questions: who are the voters and who can contest election. These two questions are answered by our Constitution. In both these respect, our Constitution follow the well-established democratic practice. The democratic election require that all citizens of the country must be eligible to vote in the elections. This is known as universal adult franchise. Means किसी भी कंट्री के जितने भी एडल्ट सिटीज़न हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन,
चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जगह पे रहते हों, अगर वो सिटीज़न हैं तो, और एडल्ट सिटीज़न अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो वोट करने के लिए, इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए. In many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get this right. In many countries, women could get this right very late and only after struggle. One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote. बहुत सारी कंट्रीज़ में, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थी, और उनको वोटिंग राइट काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिला. लेकिन हमारे जो लीडर्स थे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने बहुत पहले ये चीज़ अपने दिमाग में रखी हुई थी, और जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के सभी एडल्ट सिटीज़न को वोटिंग राइट मिला. टिल 1989 द अडल्ट इंडियन मेंट एन इंडियन सिटीज़न अबव द एज ऑफ 21. 89 तक का जो टाइम था उसमें वोटिंग राइट, वोट करने के लिए 21 ईयर्स का होना ज़रूरी था. मतलब पहले वोटिंग राइट 21 ईयर्स के एज में ही मिलती थी. एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1989 रिड्यूस द एलिजिबिलिटी एज टू 18. वोटिंग राइट 18 ईयर्स का कब किया गया? 1989 में एक अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और जिसके थ्रू वोटिंग राइट, जो वोटिंग एलिजिबिलिटी, वो 18 ईयर्स की कर दी गई. एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ selecting their representative. This is consistent with the principle of equality and non-discrimination that we studied in the chapter on rights. Adult franchise का जो ये प्रोविज़न है वो सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें, और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड हैं. मेनी पीपल थॉट एंड मेनी थिंक so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right, but our constitution makers had a firm belief in the ability and worth of all adult citizens as equals in the matter of deciding what is good for the society, the country and for their own constituencies. बेटा कई बार हमारे भी बीच डिस्कशन में ये बात होती है कि ये जो सबको वोटिंग राइट का दिया जाना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो क्वालिफाइड नहीं हैं, और ऐसे में उनको वोटिंग राइट दिया जाना ठीक नहीं है. कई बार इस तरह की बात भी लोगों के मन में आती है. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इस बात पर बिलीव करते थे कि चाहे हमारे देश के सिटीजन्स जो हैं वो लिटरेट ना हो, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस उनके पास है, और
वो किसी भी मैटर को डिसाइड करने में इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, who can contest the election? All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people. जैसे वोट करने का राइट सबको है, वैसे ही सभी सिटीज़न के पास राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी है. वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट भी रखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनने का राइट भी रखते हैं. However, there are different minimum age requirement for contesting election. डिफरेंस क्या है? सिर्फ एज रिक्वायरमेंट, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, अ कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 years old. इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा या फिर स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए एक कैंडिडेट का 25 years मिनिमम होना चाहिए. देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो. कौन कौन से और दूसरे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं? फॉर इंस्टांस, देयर इज़ अ लीगल प्रोविज़न दैट अ पर्सन who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offence is disqualified for contesting election. तो क्या रेस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई पर्सन जो किसी लीगल प्रोविज़न को जिसने फेस किया है और जिसे 2 साल का इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ने सुनाया है, 2 साल की सज़ा सुनाई है, वो डिस्क्वालीफाई होता है इलेक्शन कंटेस्ट करने से. मतलब वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. अगर केस पेंडिंग है तब नहीं, लेकिन अगर कोई केस में उसे कन्विक्ट किया गया है, अगर 2 साल का कन्विक्शन हो चुका है, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए से डिस्क्वालीफाई हो जाता है. बट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर ऑन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. इसके अलावा और किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. न तो जैसे कि यूरोपियन कंट्री में था कि रिच पर्सन ही वोट कर सकता था या कंटेस्ट कर सकता था, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, न तो इनकम का रेस्ट्रिक्शन है, न एजुकेशन, न क्लास और न ही जेंडर का. In this sense, our system of election is open to all citizens. So student, we are studying about free and fair elections, and we have seen the first criteria for the free and fair election, that is universal adult franchise and right to contest, in which we have seen that every person in our country has right to vote irrespective of their caste, their gender, their religion or place of birth or by anything. All persons who are above the age of 18 years, all the citizens who are above the age of 18 years are eligible for voting. And second, we have seen who will contest election. So just like universal franchise, every citizen can contest election, but he or she must be above the age of 25 years. And there are some restrictions on their right to contest. That is, he or she must not gone through legal proceedings, and if a person is undergone imprisonment for 2 or more years, then
he will be disqualified, means he will be not allowed to contest election. So enough for today. We will discuss another point in next class. Thank you and have a nice day.